तो ये जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हम लोग करवा रहे हैं, इसमें आप लोगों ने जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, इन तीनों कैंडिडेट्स की आपने स्लिप बनाई है और तीनों कैंडिडेट्स की जो स्लिप है, आप जिस भी कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, वो आप किसी भी बच्चे को इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि जो हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री और फेयर है। तो आपको जिस भी कैंडिडेट यानी जिस स्टूडेंट को आप इलेक्ट करना चाहते हो, जिसे भी आप वोट देना चाहते हो, उसकी स्लिप आप अपने स्टूडेंट मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप शेयर नहीं कर सकते हो। इससे हमारा जो इलेक्शन होगा बिल्कुल फ्री होगा और फेयर होगा। सो अब हम इलेक्शन के लिए वोटिंग स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी वन बाय वन। ये बैलेट बॉक्स है। बैलेट बॉक्स में जो वोटिंग करने की जो प्रोसेस है ये पहले के समय में हुआ करती थी। आज के टाइम में हमारे पास जो है वो ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन एक्चुअली में क्या करती है, ईवीएम मशीन में आपको जो है जो भी वोटर्स होते हैं हमारे, उनकी फ़ोटो और उनके सिम्बॉल्स के साथ में हमें वो नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे जो पसंदीदा कैंडिडेट होते हैं, जिन पे हमें फेथ होता है या जिन पे हमें बिलीव होता है, उन कैंडिडेट को हम लोग चूज़ करते हैं हमारे एक वोट से। मान लीजिए कि अगर आपको किसी को भी वोट नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में हमारी जो ईवीएम मशीन होती है उसमें नोटा जो होता है, नोटा का बटन भी होता है। और नोटा का बटन वो इस चीज़ को बताता है कि अगर हमारे पास में 2 कैंडिडेट्स हैं या 4 कैंडिडेट्स हैं, वो जिस भी पार्टी से हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी नाम है उनके, लेकिन हमें वो दोनों पसंद नहीं है या जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए हमें वो पसंद नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग जो है नोटा बटन को चूज़ करते हैं। तो ये बटन हमारे लिए समटाइम्स हेल्पफुल भी होता है, लेकिन अगर नोटा ज़्यादा डल जाता है, नोटा में वोटिंग ज़्यादा होती है, यानी किसी भी कैंडिडेट की जगह नोटा को वोटिंग ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में हमें वोटिंग जो है वो फिर से करानी पड़ती है। तो ये जो पूरी वोटिंग की प्रोसेस है, इसके लिए जो पूरा हमारा ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ही हमारे कैंडिडेट्स को चूज़ करता है। मतलब इलेक्शन जो कमीशन होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि कौन से कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, क्या वो उस इलेक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ देखने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है।